नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले अयोध्या की बात करेंगे। आज इससे जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मध्यस्थता की प्रक्रिया थी उसके आदेश के बाद आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एफएमआई खलीफुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें मध्यस्थता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा गया है, जिसके बाद सीजेआई ने समय जो है वो 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। तो दरअसल 8 मार्च को आपको बता दें कि इस पूरे अगर हम अयोध्या विवाद की बात करें तो मालिकाना हक के मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दी थी और एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह, वकील श्री राम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को जो है इसमें शामिल किया गया था और इसके चेयरमैन जो है जस्टिस खलीफुल्लाह को बनाया गया था। इन्हें कहा भी गया था कि देखिए, मीडिया ब्रीफिंग से, मीडिया से जो है इस पूरे मामले को लेकर दूर रहना है, इसके बारे में जानकारी मीडिया में नहीं आनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट बहुत ज्यादा गोपनीय होनी चाहिए। आज ये पेश होनी थी और इसके लिए भी और वक्त मांगा, यानी कि 15 तारीख तक का, 15 अगस्त तक का जो है दरअसल इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिएशन पैनल को 15 अगस्त तक का टाइम दिया है मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिएशन कमेटी ने सील कवर में रिपोर्ट पेश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल के पढ़ा और ये कहा कि अगर मीडिएशन कमेटी 15 अगस्त तक का टाइम चाहती है मीडिएशन प्रोसेस फुलफिल करने के लिए, तो हम वो टाइम देने के लिए उनको इंक्लाइंड है। और मीडिएशन रिपोर्ट में क्या आया है वो हम लोगों के सामने नहीं बता सकते, किसी पक्षकार को नहीं बताएंगे, पर अगर मीडिएशन कमेटी होपफुल है कि वो मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं तो हम उनको वो टाइम देंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मीडिएटर्स कमेटी है उन्होंने अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट सौंपी है। उस इंटरिम रिपोर्ट में उन्होंने 15 अगस्त तक का समय मांगा है, तब वो फाइनल रिपोर्ट देंगे। माननीय न्यायालय ने कहा है कि देयर आर समथिंग पॉजिटिव, तो ऐसा उम्मीद होना चाहिए कि जो मीडिएटर्स की फाइनल रिपोर्ट आएगी वो अच्छी हो। देयर आर समथिंग पॉजिटिव, ये जो है कहा है कोर्ट ने। अब इसमें पॉजिटिव क्या है वो तो खैर हम अब अपने मन मुताबिक जो चाहें अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब तक चीजें स्पष्ट जो हैं फॉर्म पर नहीं आ जाती, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन 15 तारीख तक का देखिए एक बार फिर से इंतजार करना होगा। 15 अगस्त तक की तारीख जो है वो तय हुई है। अभी हम जो है आज 10 मई है, जून, जुलाई, अगस्त, ये मानिए 3 महीने तकरीबन आप मोटा मोटा मान के चलेंगे तो 3 महीने आपको और इंतजार करना होगा इस मामले में। तब ये पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में दरअसल था क्या और आगे जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें भी दरअसल क्या था, क्या रहने वाला है और क्या मध्यस्थता की जो बातें हो रही हैं वो जमीन पर आ पाएंगी या नहीं, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा है और बार बार सिर्फ तारीख मिल रही है सुनवाइयों को लेकर तारीख। अब जब पैनल का गठन होता है मध्यस्थता के लिए तो यहां पर भी एक और तारीख। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अजीत हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ कोर्ट में, तारीख जो है हमें फिर से मिल गई है, लेकिन रीजंस क्या कुछ आए निकलकर? जी देखिए जीनत, ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख फिर से दे दी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जीनत इस मामले में ये देखने की है कि जो रिपोर्ट देखी गई है उस रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये कहा, जैसा न्यूज़ 18 ने पहले ही बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी, तो चीफ जस्टिस ने भी आज कोर्ट में कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है और द रिपोर्ट इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि रिपोर्ट जो है वो आशावादी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो तीनों व्यक्तियों द्वारा जो ये पैनल बनाया गया था, जिसमें जस्टिस खलीफुल्लाह थे, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर थे, श्री राम पंचू वरिष्ठ वकील थे, इन लोगों ने तमाम पक्षकारों से मुलाकात की, अलग अलग उन लोगों से मिले, उनका जो विवाद था या उनका जो मनमुटाव था वो जानने की कोशिश की कि उनको दिक्कतें कहां पर हैं। हालांकि इस पूरी मध्यस्थता प्रोसेस को पूरा करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा और समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की इस संविधान पीठ से उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए। तो 15 अगस्त का समय फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुहैया कराया है, यानी कि जैसा बता रही थी कि 3 महीने का समय एक बार फिर से इस पैनल को दिया गया है ताकि वो तमाम पक्षकारों से मिले और इस पूरे विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है जीनत कि तमाम जो पक्षकार हैं उनका मूड ऑफ टोन क्या है, विवाद कहां पर आ रहा है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील देते हुए ये कहा गया राजीव धवन की तरफ से कि जो मध्यस्थता हो रही है वो उसका स्वागत करते हैं और वो एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। तो इस पूरे मामले का जो साइन है, जो संदेश है, वो यही है कि मध्यस्थता जो हो रही है तमाम पक्षकारों के बीच में, उसका कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। जब अगस्त में एक फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी तो हमें भी इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता के द्वारा इस तमाम जो सदियों से ये विवाद चला आ रहा है सुलझाने की कोशिश कर रहा है, उसकी असली दिशा क्या होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मुख्य मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि हिंदू महासभा की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि इस मामले को और डिले ना किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा कि अगर ये रिपोर्ट ऑप्टिमिस्टिक है और किसी पॉजिटिव साइन को दिखा रही है तो हमें ये समय देना बनता है। ये और इसी आधार पर बिल्कुल सुशील, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, हमें अजीत हमारे साथ हैं क्योंकि रिएक्शंस जो हैं वो भी जान लेने जरूरी हो जाते हैं। तो अजीत जी, आपने सुना भी अभी सुशील को, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, एक तो तारीख मिल गई, उसके तो आदी ही हो गए हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि फैसला हो जाए, लेकिन तारीख मिल गई, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी है इस रिपोर्ट में जो बातें हुई हैं और इस वजह से लगता है कि थोड़ी और जो है दिन मिल जाए। और मूड ऑफ टोन का जिक्र किया सुशील ने, तो एक बार वो भी चेक हो जाएगा कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, तो रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ तारीख नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जीनत, जो अयोध्या के संत हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, और पहले भी वो यही कह रहे थे कि तारीख पड़ेगी, और तारीख हमें मंजूर नहीं है क्योंकि 70 सालों से तारीख पड़ रही है। हमारे साथ बहुत सारे संत मौजूद हैं जो सुबह से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ राम मंदिर चाहिए और मध्यस्थता पर हमें भरोसा नहीं है। परमहंस दास जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? अब 15 अगस्त तक और समय दे दिया और कोर्ट ने ये कहा है कि जो रिपोर्ट है मध्यस्थता समिति की वो पॉजिटिव है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग 15 अगस्त तक फिर इंतजार करेंगे, लेकिन अब रणनीति भी बनाएंगे हम लोग। अब रणनीति ये बनाएंगे कि हमें 2019 में राम मंदिर का निर्माण करना है। यदि फिर तारीख सुप्रीम कोर्ट देगा तो 15 अगस्त के बाद फिर हम लोग मजबूर होंगे राम मंदिर के लिए कूच करने के लिए, और जिस दिन 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाएगा उस दिन कोई भी कानून व्यवस्था रोक नहीं पाएगी। इसलिए हमारे सब्र का परीक्षा न लिया जाए। हम धैर्य करते करते हमारी कई पीढ़ी मर चुकी है, कई जज मर चुके हैं, लेकिन और आगे यदि जो है तो सुप्रीम कोर्ट तारीख देने का प्रयास किया तो हम 100 करोड़ हिंदू जिस दिन खड़ा हो जाएंगे कोई भी व्यवस्था रोक नहीं पाएगी। और आपको भी यही लगता है? बिल्कुल। देखिए, जब ये पैनल गठित हुआ मध्यस्थता का, तो हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये लोग रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जल्द से जल्द राम मंदिर पे फैसला आएगा, लेकिन बहुत निराशा हुई क्योंकि तारीख भी इतनी लंबी दे दी गई। अगर सुप्रीम कोर्ट को तारीख देना था तो नजदीक का तारीख देते, इतनी लंबी तारीख दे दे, इसलिए इनके मन पर लोग नाराजगी की बता रहे हैं। महाराज जी, आप बताइए, अब तो तारीख फिर? हाँ, तो मैं तो पहले 10:30 बजे ही कह रहा था कि समय मिलेगा, और अभी पूरा विषय देखा नहीं गया समाचार। हमें जहाँ तक लगता है कि मध्यस्थता वालों को ही समय दिया है 3 महीने का, लेकिन हमारे उनका रिपोर्ट पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है तो 3 महीने का समय उनको और शायद दिया होगा, ऐसा अभी मैं तो देखा नहीं। 3 महीने के समय दे दिया, 15 अगस्त तक कह रहे हैं कि कोर्ट कह रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है और मध्यस्थता के माध्यम से हल होने की संभावना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन हमें उन लोगों पर कोई भरोसा नहीं रहा है क्योंकि जब तारीख देना था तो कम समय देना था। इसको फास्ट ट्रैक में डेली इसकी सुनवाई करनी चाहिए था, डे बाय डे सुनवाई होनी चाहिए था, जिससे भव्य राम मंदिर निर्माण में कोई दिक्कत ना आए, जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण बन जाए, लेकिन हो जाए। लेकिन ये है कि सिर्फ तारीख पर तारीख देना ही है। हम लोग 70 साल से देखते आ रहे हैं, वादी प्रतिवादी दोनों नहीं रहे। हम लोगों को कोर्ट पर भरोसा अब धीरे धीरे उठने लगा है। कारण है कि आखिर बनेगा तो कब बनेगा, जब कोर्ट से भरोसा उठने लगा, आखिर बनेगा तो कब बनेगा? ये जो हमारे समझिएगा जो पैनल इन्होंने गठित किया था, यही गलत गठित किया था, क्योंकि उसमें कोई अयोध्या का व्यक्ति ही नहीं है, और जो पैनल में बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं राम मंदिर था कि नहीं था, उनको पता ही नहीं हिंदू समाज से कि क्या लेना देना, उनको गलत बैठाया ही गया। पैनल पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग, आपको क्या लगता है? 15 अगस्त तक कह रहे हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव, एक बार और
प्रयास कर लिया। आप संत धर्माचार्यों का जो है स्थिति देख रहे हैं कि इतनी लंबी डेट पड़ जाने से उनके मन में आक्रोश है और कहीं संत धर्माचार्यों का धैर्य ना खो बैठे, पूरे हिंदू समुदाय का धैर्य ना खो बैठे, हिंदू समुदाय अपना, और फिर वही स्थिति बने कि जो है सारे नियम कानून को ताक पर रख करके और सब अपनी भावना को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए खुद से राम मंदिर निर्माण। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी हमारे साथ आ गए हैं। क्या लगता है तारीख पे तारीख 15 अगस्त रिपोर्ट पॉजिटिव है कह रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा तारीख पर तारीख जो 15 अगस्त दिया गया उस दिन भी टल जाएगा, क्योंकि उस दिन सारे मामले छुट्टी रहते हैं, लोग ध्वजारोहण करेंगे कि आपकी कोर्ट पे कोर्ट चलेगा। तो शुद्ध रूप से उच्चतम न्यायालय के पास दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी। मैं सवाल नहीं उठा, मैं आपके ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन मजबूरी में आपके ऊपर उंगली उठाना पड़ रहा है और आपसे मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द। ठीक है, तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जब इतना इंतजार किया तो थोड़ा और सही, क्योंकि सब कुछ ठीक तरीके से हो ये भी जरूरी है। और ये बात सही है कि न्यायालय पर प्रश्न करना आसान हो सकता है घर बैठे, लेकिन न्यायालय अपने हिसाब से ही काम करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े।